हेलो, जय हिंद। राजस्थान इक्वलिटी क्लास यूट्यूब फैमिली पर सभी का स्वागत है। आज जो ये वीडियो रहने वाला है ये रहेगा राजस्थान जीके का, जिसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा गत परीक्षा में पूछे गए सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं फर्स्ट सवाल से। फर्स्ट सवाल हमारे सामने, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। देखिए, वाद्य यंत्र पूछा गया है हमसे, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो साथियों, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पर किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में, और इसी ही शेखावाटी क्षेत्र में बांस की कच्ची घोड़ियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसमें एक वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है, वो वाद्य यंत्र होता है साथियों झांझ वाद्य यंत्र। कौन सा? झांझ वाद्य यंत्र। ये झांझ वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये साथियों घन वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। तो हमसे सवाल पूछा कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है, और इसमें झांझ वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है इस नृत्य को करते समय। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है लोक नाटक चार वैद किस शहर से संबंधित है। बात पूछ रहा है हमसे कि चार वैद जो लोक नाटक है वो किस शहर से संबंधित है। तो इसमें है उदयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर। तो इसमें ऑप्शन उत्तर तो सही हो जाएगा टोंक है। हमारा उत्तर क्या सही होगा? टोंक सही हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं चार बैंच लोक नाटक की। साथियों, ये लोक नाटक है टोंक में प्रचलन में है। इसी लोक नाटक को फैजुल्ला इसी लोक नाटक को फैजुल्ला के समकालीन दो व्यक्तियों ने शुरू किया था। क्या क्या नाम था उन दोनों व्यक्तियों का? एक का नाम था अब्दुल एक का नाम अब्दुल और दूसरे का नाम खलीफा। क्या नाम था? खलीफा। इन दोनों व्यक्तियों ने इस नाटक की शुरुआत की थी टोंक राज्य में, और उस समय वहाँ के जो शासक थे वो फैजुल्ला खां थे। कौन थे? फैजुल्ला खां। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य से तात्पर्य है पुरुष और महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष और महिला जो साथ मिलकर ये नृत्य करते हैं, पुरुष और महिला एक साथ मिलकर किया जाने वाला नृत्य युगल नृत्य कहलाता है, जिसमें चरी नृत्य, शंकरिया, मादल और गीदड़। तो साथियों, इसमें जो सही आंसर है वो है शंकरिया नृत्य। ये एक व्यावसायिक प्रकार का नृत्य है। व्यावसायिक प्रकार का नृत्य है, और यह एक युगल नृत्य भी है। इसमें महिला, मैन और फीमेल दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है। देखिए, हमें दिया हुआ है कि शासक दिया है एक तरफ और एक तरफ चित्रकला शैली दी हुई है। हमें सुमेलित नहीं है देखना है। आप नहीं को ध्यान से पढ़ें। पहला ऑप्शन है राज सिंह नाथद्वारा। तो साथियों, राज सिंह के काल को ही नाथद्वारा चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसी प्रकार अनूप सिंह बीकानेर की चित्र शैली का स्वर्णिम काल अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। और सावंत सिंह किशनगढ़ शैली का, जिसको नागरीदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरीदास। यही सावंत सिंह थे। नागरीदास बनी ठनी चित्र जो किशनगढ़ शैली का ही है। इसमें विजय सिंह देवगढ़ ये हमारा सुमेलित नहीं है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। देखिए, जो लूनी नदी है, लूनी नदी ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है, और ये नदी जब बहती हुई आती है, जब ये शुरू में उद्गम स्थान पर इसका नाम सागरमती होता है, सागरमती होता है। उसके पश्चात इसका नाम भी इसके
क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है, जिस जिस क्षेत्र में जाती है इसका नाम बदल जाता है। तो इस हमें से सवाल में पूछा है कि इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, जब इसके उद्गम से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे। तो हम पहले देखते हैं, इसके अंदर आती है गोइया नदी आती है। कौन सी नदी? गोइया। गोइया के बाद आती है बांडी नदी, और उसके बाद आती है सूकड़ी, और लास्ट में आती है जवाई नदी। तो हम देख लेंगे ऑप्शन में, पहले है गोइया 4, फिर बांडी है 4, 2, उसके बाद में है हमारी सूकड़ी 3 और 1। तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किसको जंगल की आग कहा जाता है? किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है ना? क्या है? किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो सबको पता होगा आपको कि पलाश को जंगल की आग कहते हैं। किसको कहते हैं? पलाश को। नेक्स्ट, दजिया और चिमाता। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं? साथियों, दजिया और चिमाता, दजिया और चिमाता ये दोनों स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। स्थानांतरण कृषि के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? स्थानांतरण कृषि के प्रकार हैं। पर्वत के ढलानों पर वृक्षों और झाड़ियों को काटकर या जलाकर जब कृषि की जाती है तो उसे दजिया या चिमाता कहते हैं, और यह भील जनजाति ये कार्य राजस्थान में करती है, इसलिए दजिया और चिमाता का संबंध राजस्थान में भील जनजाति से होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? नहीं को आप विशेष ध्यान रखेंगे। स्थलाकृति दी हुई है और अवस्थिति दी है, हमें सुमेलित नहीं पूछा हुआ है। तो हम देखते हैं, भाकर। भाकर है जो पूर्वी सिरोही को कहा जाता है। इसी प्रकार गिरवा, उदयपुर में तस्करी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। इसी प्रकार भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य फैला हुआ है, ये भी सही है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तो साथियों रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद में नहीं है, ये कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में अवस्थित है। कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? देखिए बार बार सुमेलित नहीं वाला सवाल आ रहा है, इसको विशेष ध्यान रखें। नहीं को इसमें हमें पूछा है सवाल में, एक तरफ नस्ल दी है, एक तरफ पशु दिया है कि कौन सी नस्ल किस पशु के साथ सम्मिलित नहीं है। तो हम बात करते हैं खैरी। तो पहला ऑप्शन ही इसमें गलत लग रहा है, खैरी, क्योंकि खैरी जो है भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, और इसमें बकरी दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला भी चेक कर लेते हैं एक बार। सोनाड़ी, ये भेड़ की नस्ल है, सोनाड़ी, ये सही है। सांचोरी, सांचोरी गाय की नस्ल है, ये भी बिल्कुल सही है। महसाना, ये भी भैंस की नस्ल है, तो ये भी सही है। तो हमारा क्या आंसर सही होगा? हमारा आंसर सही होगा ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 2 सूची दी हुई है, एक सूची में हमें संत दिए हैं और एक सूची में संप्रदाय दिए हैं। अब हमसे पूछा है कि किस सूची का संबंध किससे है। तो हमें देखते हैं रामानुज। साथियों रामानुज जो संत थे, इन्होंने एक वाद, इन सभी संतों ने वाद दिए थे अपने अपने, जिसमें शुद्ध देवत्वाद, विशिष्ट देवत्वाद आदि प्रकार के ये वाद दिए थे इन्होंने। तो हमें तो इनको मिलान करना है एक सूची को सेकंड सूची से। तो रामानुज ने साथियों कौन सा वाद दिया था? तो रामानुज ने दिया था विशिष्ट द्वैतवाद। कौन सा दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद, ऑप्शन सी। इसी प्रकार माधवाचार्य ने द्वैत दिया था,
और इसी प्रकार निम्बार्क निम्बार्क जो संप्रदाय के संत थे निम्बार्क, इन्होंने कौन सा दिया था? इन्होंने दिया था ऑप्शन ए वाला, शुद्ध 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 द्वैत। और इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने दिया था द्वैता द्वैत। तो ऑप्शन इसको हम देख लेते हैं। एक में सी दिया हुआ है, तो फर्स्ट में सी, फर्स्ट में सी कहाँ है? फर्स्ट में सी दो ऑप्शन में है। तो साथियों इसी प्रकार आप ऑप्शन को काट सकते हैं। पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन में फर्स्ट में सी दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, सेकंड में दिया हुआ है डी, तो सेकंड में डी देखते हैं, ये बी ऑप्शन में है, तो हमारा सही आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको एक नई समझ विकसित हो जाएगी, जो आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा या RSM SSB द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये प्रश्न उत्तरी सीरीज रहेगी। चलिए साथियों आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें वापिस से एक सूची दी हुई है। इस सूची में हमें पशु मेला और स्थान दिया हुआ है कि कौन सा पशु मेला किस स्थान पर भरता है ना। तो हम देखते हैं पहले वाला, वीर तेजाजी मेला। जैसा आप जानते हैं वीर तेजाजी मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। उसके बाद में शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि मेला भरतपुर में आयोजन होता है। और चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा झालरा पाटन में। और मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर भरता है? बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में है थर्ड, फर्स्ट में पहले में 3 है ना। देखिए पहले में 3 किस कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में। किस में दिख रहा है? सी ऑप्शन में। तो देखो और किसी में भी नहीं है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे, है ना। आप ऑप्शन को काटना जरूर सीखें। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी साथियों? तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना जयपुर में, जयपुर में की गई। और कब की गई? 1956 में। कब की गई? 1956 में की गई थी साथियों, है ना। जबकि आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन इसमें सही होगा कौन सा? सी। नेक्स्ट देखिए, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एम देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो राजस्थान में एकीकरण के समय आबू और देलवाड़ा को किसकी सिफारिश पे मिलाया गया था? तो मिलाया गया था फैजल अली समिति की सिफारिश पर। यही समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन? फैजल अली अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली या फजल अली बोल सकते हैं, फैजल अली। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, गिरिशन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? तो पहली सवाल आता है कि गिरिशन है कौन, कहाँ का है गिरिशन? तो साथियों गिरिशन वही है जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? राजस्थानी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये गिरिशन थे, है ना। इन्होंने ही भीलों की बोली के आधार पर एक बोली को बताया था। कौन सी बोली है? तो वो है वागड़ी बोली। कौन सी है? वागड़ी। वागड़ी बोली को इन्होंने क्या बताया? भीलों की बोली बताया। किनकी? भीलों की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे,
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो साथियों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, आप बता सकते हो कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब स्टार्ट हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसमें जो राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, सॉरी, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो किया गया था भालोजी, जयपुर में। ये करंट से रिलेटेड सवाल आया था। देखिए साथियों, जो आज हम बात कर रहे हैं, ये जो सवाल हैं ये ग्राम विकास अधिकारी के जो फर्स्ट पारी का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें राजस्थान जीके के जितने सवाल थे वो मैं आपके लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें जितने भी सवाल राजस्थान जीके के बने थे फर्स्ट पारी में, वो सवाल टोटल आज लेके आया हूँ। इसी प्रकार अलग अलग पेपर के अलग अलग वीडियो में आपको सवाल मिलते जाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरीके से जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है। हमें बढ़ता क्रम बताना है ना, 2011 के अनुसार। कौन सी जनसंख्या के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो सर्वाधिक है जयपुर में। जयपुर के बाद में कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर के बाद अलवर में। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम बात करते हैं सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम हो जाएगी जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद क्या आएगा? प्रतापगढ़। और उसके बाद आएगा सिरोही। क्या आएगा साथियों? सिरोही। ऑप्शन में देख लेते हैं इसी को, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही कहाँ है? तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप सर्वाधिक वाले को जरूर याद रखें। आप 2-3 पेयर में याद रखें इनको, जयपुर, जोधपुर, अलवर। इसके बाद में जैसे कि बाद में आता है नागौर। अगर हम और बाद की बात करें, अलवर के बाद सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो वो हो जाएगी नागौर की। किसकी? नागौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती हैं? जैसा आप जानते होंगे कि गंगानगर जिले में सर्वाधिक 21 दिन तक सर्वाधिक आंधियां आती हैं गंगानगर जिले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र अपने अंदर समाता है। इसके अंदर अलग अलग रेत के टीले बनते हैं। उन्हीं रेत के टीलों को बालुका स्तूप कहा जाता है। और इन बालुका स्तूप में हमें देखना है कि कौन सा प्रकार नहीं है ना। तो बरखान एक बालुका स्तूप प्रकार है, शीफ भी है, पैराबोलिक भी है, थली नहीं है साथियों। देखिए, एक बालुका स्तूप यहाँ है, एक यहाँ है। इनके मध्य जो मार्ग गुजरता है या जो रास्ता होता है उसको थली कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं उसको? थली कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बरखान की। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति में बना होता है। इस प्रकार अर्धचंद्राकार आकृति में। ये शीप की आकृति में, पैराबोलिक या पवनाकृतिक, जैसे कि इस दिशा में हवा चल रही है या पवन चल रही है, उसी दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप पवनाकृतिक कहलाते हैं, है ना। ऐसे बनते जाते हैं ये। चलिए, हमारा सही आंसर क्या था? थली, है ना। क्या था? थली, जो क्या है, 2 बालू का स्तूप के मध्य का क्षेत्र थली कहलाता है ना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित, अरे ये गलत है ना, कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो साथियों, ये भी करंट से आया था ये सवाल। इसमें है 68.66 लाख कुल जोते हैं।
68.66 लाख। नेक्स्ट देखिए, आप अपनी तैयारी में करंट का भी विशेष ध्यान रखें। आप करंट से भी देख लें आप कि करंट से भी बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप करंट को ना छोड़ें, करंट की भी तैयारी करते रहें साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया है। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर वर्तमान में क्या रख दिया, आपको बताना है। वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं सहकारिता विभाग, उद्योग और तकनीकी विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो इसमें सही उत्तर तो हो जाएगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। देखिए, भारत सरकार का उद्योग विभाग का नाम भी यही है। क्या नाम है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। और भारत के अन्य 22 राज्य भी ऐसे हैं जिनके उद्योग विभाग का नाम भी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने भी उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है ना। ये भी साथियों करंट का सवाल है, जो 2021 में इसका नाम बदला था। कब बदला था? 2021 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण के पैटर्न केंद्र और राज्य के संबंध में है। तो साथियों, इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी को बताना है कि केंद्र और राज्य की कितनी हिस्सेदारी है। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत साथियों 2015 में होती है। कब होती है? 2015 में। ठीक है, और 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी का अनुपात है वो अनुपात है 60:40, है ना, 60:40। चलिए ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में, देखिए नगरीय क्षेत्र पूछा है ना, कुल राजस्थान की नहीं पूछ रहा है। नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। तो देखिए, हमें 2001 और 2011 इसमें लिंगानुपात बताना है, वो भी किसका? नगरीय का, नगरीय क्षेत्रों का। कहाँ का? नगरीय क्षेत्रों का। तो हम जब बात करते हैं 2001 और 2011 की, तो 2001 में जो इनका अनुपात था वो था 890। कितना था? 890। और वर्तमान में कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 914। तो आप देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। प्लस इसमें 24 कर देंगे, 24 करेंगे तो 914 मिल जाएगा। 890 में प्लस 24 करेंगे तो 914 मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है 1822 में गठित है। कब गठित? 1822 में गठित है मेवाड़ बटालियन। कौन सी बटालियन है? सॉरी, मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन है? मेरवाड़ा बटालियन। का मुख्यालय कहाँ था? नसीराबाद में, देवली में, ब्यावर या जहाजपुर में। तो इसका सही आंसर तो होगा ब्यावर में। कहाँ है? ब्यावर में। इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? तो 1822 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मेरवाड़ा बटालियन की। और इसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर अजमेर में। कहाँ था? ब्यावर अजमेर में। वर्तमान ब्यावर कहाँ है? अजमेर में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार रही हैं। देखिए, कमला और इलायची दो महिला चित्रकार, किस चित्र शैली की? एकमात्र चित्र शैली की दो महिला चित्रकार रही हैं। कौन सी चित्र शैली है वो जोधपुर है, नाथद्वारा है, किशनगढ़ है या बूंदी है। तो वो होगा हमारा आंसर सही, नाथद्वारा चित्र शैली की ये कमला इलायची, जो दो महिलाएं इसी एकमात्र चित्र शैली की दो महिला चित्रकार थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे सामने मिर्जाई, दूतई और ढगला किस प्रकार के हैं? किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार हैं ये पूछा है। देखो 3 शब्द दिए हैं, मिर्जाई, दूतक, दूतई और डगला किसके प्रकार हैं। तो साथियों किसके प्रकार हैं? अंगरखी के प्रकार है। किसके? अंगरखी के। राजस्थान की वेशभूषा से ये सवाल है। अंगरखी के कौन कौन से प्रकार हैं? मिर्जाई, दूतई और डगला किसके प्रकार है? अंगरखी के प्रकार है ना।
चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोली का कौन से कांड हुआ है, डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने कब इस्तीफा दिया, है ना। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया। तो पहली बात तो ये है कि वो मुख्यमंत्री थे कौन। तो साथियों उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे शिवचरण माथुर। कौन थे, माथुर साहब थे, है ना। और इन माथुर साहब ने कब दिया था, तो 23 फरवरी 1985 को। हमें तो अगर एक चीज़ पता लग जाए, या तो डेट पता लग जाए या नाम पता लग जाए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या था कि भरतपुर में ये डीग गोलीकांड क्या था कि भरतपुर में, कहाँ, भरतपुर में एक राजा, भरतपुर के राजा कौन से, मान सिंह थे शायद, है ना, मान सिंह नहीं, राजा मान सिंह, इनकी क्या पुलिस द्वारा फायरिंग में मृत्यु हो गई थी। पुलिस की फायरिंग में, पुलिस की फायरिंग में, पुलिस की फायरिंग में इनकी क्या मृत्यु हो गई। इसी को डीग गोलीकांड कहते हैं। और इस समय क्या हुआ, शिवचरण माथुर की सरकार थी, इन्होंने इस्तीफा दिया था। कब, 1985 में। और इनकी मृत्यु भी कब हुई थी, 1985 में ही हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 16 फरवरी 1980 राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया था। साथियों ये सवाल ना गलत छप गया, ये पिछले वाले सवाल का ऑप्शन आ गया यहाँ, ये गलत, इसको काट दो यहाँ से। सवाल यहाँ से शुरू है, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही होगा साथियों, 2003 में। देखिए जो ये अभिकरण बनाया गया था, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी साथियों, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, कहाँ पे, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन क्या करना, गरीबी उन्मूलन, गरीबी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना था, क्रियान्वयन करना था। देखिए साथियों राजस्थान में ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना तो 1980 में हो गई थी, ठीक है। और ये कार्य करता था ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन कार्य करता था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। इसका कार्य क्या था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना था ना। इसका विलय कब कर दिया गया, जिला परिषद में 2003 में कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। देखिए 2018 में विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें CM अशोक गहलोत बने, है ना। कौन बने, अशोक गहलोत। तो अब 2018 तक कितनी विधानसभाओं के चुनाव हो चुके थे, सवाल ये है ना। तो देखो उस समय तक पहले चुनाव हुए थे 1952 से 57 के मध्य। कितनी सीटों पर हुए थे, 160 सीटों पर। कितनी सीटों पर हुए साथियों, 160 सीटों पर। उसके बाद में 57 में क्या हुआ, जब 56 में अजमेर मिल गया था, अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया, तो सीटें बढ़ानी पड़ी। और सीटें कितनी बढ़ा दी, सीटें बढ़ाई 176 सीटें। कितनी कर दी गई, 176। उसके बाद में 1967 में 1967 में क्या किया, सीटों को और बढ़ाया गया, और कितनी सीटें की गई, 184। और लास्ट में छठी विधानसभा के समय
1977 में टोटल 200 सीटें कर दी, और ये कब तक रहेंगी? 2026 तक यही सीटें रहने वाली हैं। ठीक है, तो 1952 से लेकर 2018 तक, है ना, 2018 तक कितने विधानसभा चुनाव हुए थे? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें लोकसभा अशोक गहलोत जीते थे और सीएम बने थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, देखिए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ पर स्थित है ना, ये पूछा है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान में सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थापना 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में। मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है राजस्थान राज्य महिला आयोग। कौन सा? राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना? इस चीज को ध्यान रखेंगे। नहीं है, सत्य है, असत्य है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। देखिए पहला जो कथन है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, दूसरा है आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद में यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। तो देखिए साथियों, जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति करता है ना। तो ये गलत है ना, क्या है? गलत है। बाकी आयोग का गठन 15 मई 1999 को ही हुआ था, और ये एक गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। गैर संवैधानिक का मतलब क्या है? संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। ठीक है, और इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत को सुनना, ठीक है, सुनना और उनकी जांच करना है। बिल्कुल सही है ये भी। तो देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ कथन सही है, बाकी ए गलत है। एक नंबर वाला गलत है। तो कौन सा सही होगा? ये होगा हमारा सी ऑप्शन सही। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन, तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में कौन है लोकायुक्त? वर्तमान लोकायुक्त कौन है साथियों? तो है प्रताप कृष्ण लोहोरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहोरा। कौन से नंबर के हैं साथियों ये? तो ये 13वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के हैं। तो लोकायुक्त की वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, है ना। किसको करता है? राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए, है ना। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? देखिए प्रथम पंचायती चुनाव कब हुए थे? प्रथम पंचायती चुनाव 2 अक्टूबर को 1959 को नागौर में इसकी स्थापना की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना कहाँ की गई थी? त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना इसको मैं थोड़ा सा
देखिए नागौर में त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई? नागौर में। और कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है साथियों, और ये स्थापना करने वाले समय कौन थे? पंडित JL नेहरू द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 से लेके आज 2020 तक पूछा है हमसे, है ना? कब पूछा है? 2020 के मध्य। तो इसके मध्य कितनी पंचायती चुनाव हो चुके हैं, है ना? ये बताना था। तो कितने होंगे? तो साथियों जब हम बात करते हैं इसके बीच के, तो हमारे जो चुनाव होंगे वो होंगे 11। 11 बार चुनाव। कितने बार? 11 बार चुनाव होंगे, है ना? देखिए 1959 से 2020 के मध्य कितने वर्ष हो गए? 60 वर्ष हो गए ना कुल। कितने वर्ष? 60 वर्ष। और जब 60 वर्ष में हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12। फिर इसमें से एक कम भी तो करेंगे ना। ठीक है, एक कम करेंगे तो 11 बार। कितनी बार? 11 बार चुनाव हुए। कितनी बार चुनाव हुए? 11 बार। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। देखिए हम राजस्थान 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जो ये गत वर्ष के पेपर लेके आए हैं, इसमें आज का जो पेपर था वो था वीडियो फर्स्ट पारी का जो पेपर, जिसमें राजस्थान जीके के जितने सवाल बने थे वो हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें राजस्थान के टोटल 32 सवाल बने थे, जिसके बारे में आपको बताया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।